आखिर ऐसा क्या हो रहा है नगर पालिका बालाघाट में कि नगर पालिका परिषद को बैठे महज अभी 1 वर्ष ही हुए हैं कि अब तक 5 सीएमओ हो चुके हैं और अब 6वें सीएमओ की बारी है। जो नई परिषद बैठी है, इस परिषद के सत्तासीनों जनप्रतिनिधियों का तालमेल नगर पालिका में आने वाले मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के साथ नहीं बैठ पा रहा है। इस कारण नगर पालिका के वर्तमान सीएमओ निशांत कुमार श्रीवास्तव का माननीयों ने स्थानांतरण करने की अनुशंसा कर दी। आज यह जनचर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि मात्र 1 वर्ष में 5 सीएमओ नगरपालिका के बदल चुके हैं और अब यह चर्चा है कि 6वें को लाने की भी तैयारी की जा रही। नई परिषद के गठन के समय सीएमओ के पद पर सतीश मटसेनिया पदस्थ थे। परिषद गठन के बाद उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया। उनके स्थान पर डूडा प्रभारी मस्कोले को प्रभारी सीएमओ बना दिया गया। फिर मस्कोले के बाद तहसीलदार चौधरी प्रभारी सीएमओ बना दिए गए। कुछ दिन बाद उन्हें भी चलता कर उनके स्थान पर इसी परिषद में राजस्व विभाग में पदस्थ कर्मी रेखलाल रांगडाले को फौरी तौर पर प्रभारी सीएमओ बना दिया गया। रांगडाले जी के कुछ दिन रहे, उसके बाद में सीएमओ के पद पर स्थानांतरित होकर आए निशांत श्रीवास्तव ने 4 माह पूर्व ही सीएमओ का पद ग्रहण किया। अब आज नगर पालिका के गलियारे में यह चर्चा का बाजार गर्म है कि इन्हें भी चलता यानी स्थानांतरित किए जाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इस चर्चा में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त ही ज्ञात होगा, लेकिन कुछ बातें पुख्ता तौर पर नगर पालिका के गलियारों से जो छनकर आ रही है उसके अनुसार सत्तासीनों से सीएमओ श्रीवास्तव के सामंजस्य की पटरी नहीं बैठ पा रही, जिसके चलते सत्तासीन असहज स्थिति में। सूत्र बताते हैं कि जब से श्रीवास्तव ने नगर पालिका बालाघाट में सीएमओ का चार्ज ग्रहण किया तभी से सत्तासीनों से उनकी अनबन चल रही है। सीएमओ श्रीवास्तव के बारे में कहा जा रहा है कि वह काफी कड़क अधिकारी है और नियमों के मुताबिक कार्य करने की उनकी शैली ने परिषद के कुछ गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया है, जिसके चलते पूर्व में जो कुछ गड़बड़ झाला होता रहा है वह अब नहीं हो पा रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार बगैर स्वीकृति के कुछ सामग्री क्रय हुई, उसके भुगतान के चेक काटने से श्रीवास्तव ने इनकार कर दिया है। जैसे ही नई परिषद नगर पालिका में बैठी तभी से नगर पालिका अध्यक्ष और प्रभारी सीएमओ की नहीं बनी। इस कारण से धीरे धीरे सीएमओ आते गए और सीएमओ जाते गए, क्योंकि बहुत से प्रभारी सीएमओ कुछ भी गड़बड़ा झाला करने से परहेज कर रहे थे और अपने आप को बचाते हुए उन्होंने वहां से निकलना ही उचित समझा, क्योंकि किसी ने अपनी कलम को फंसाना उचित नहीं समझा। वह उसके बाद प्रशासनिक स्थानांतरण के बाद निशांत कुमार श्रीवास्तव 5वें मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में इस परिषद के कार्यकाल में पहुंचे थे, किंतु शुरू से ही निशांत कुमार श्रीवास्तव अपनी साफ और स्वच्छ कार्य प्रणाली के चलते जैसे ही बालाघाट नगर पालिका का उन्होंने प्रभार लिया, उन्होंने सारे उल्टे सीधे कामों पर अंकुश लगा दिया और कोई भी नियम विरुद्ध कार्य करने से मना कर दिया, जिस कारण यह बात माननीय को पता चली तो उनके द्वारा उन्हें भी हटाने की अनुशंसा कर दी गई। जैसे कि नगर पालिका बालाघाट में पहले से ही गड़बड़ झाला चल रहा है और जिस प्रकार से सूत्रों की माने तो नगर पालिका बालाघाट में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो सही निर्माण नहीं होने की वजह से भुगतान पर श्रीवास्तव के द्वारा रोक लगा दी गई। जैसे कि हाल ही में बनी रेलवे स्टेशन मार्ग पर सही निर्माण नहीं होने की वजह से उसका भुगतान रोक दिया गया। तो वहीं कायाकल्प योजना के तहत बन रही रोडों पर सवाल उठने के बाद निशांत कुमार श्रीवास्तव के द्वारा इसका भुगतान करने से मना कर दिया गया। यही नहीं, उनके द्वारा जो बड़े बड़े भुगतान किए जाने थे उन भुगतानों पर रोक लगा दी गई, क्योंकि उनका कहना था कि वह कभी भी नियम के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे और जो कार्य नियम से हुए हैं वह उन्हीं कार्यों के लिए अपनी स्वीकृति देंगे। यदि जो काम नियम के विरुद्ध नहीं हुए हैं उन कामों का कभी वे भुगतान नहीं करेंगे और न ही अपने ओर से स्वीकृति देंगे। उसके बाद श्रीवास्तव ने माननीय की दूरियां उनसे बढ़ती गई और परिणाम यह हुआ कि आज उनके स्थानांतरण के लिए माननीयों के द्वारा अनुशंसा कर दी गई। ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही। जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव को पता चला कि नगर पालिका घाटे में चल रही है, तब उनके द्वारा यह जानकारी निकाली गई कि आखिरकार नगर पालिका क्यों घाटे में चल रही है। तब कुछ बातें इस प्रकार सामने आई कि जिस प्रकार से आज नगर पालिका के कर्मचारी के अधिकता होने के कारण जो शासन स्तर से भुगतान होता है वह महज 542 कर्मचारियों का ही है और नगर पालिका में 800 से अधिक कर्मचारी आज नगर पालिका में कार्य कर रहे हैं। ऑनलाइन टेंडर नहीं करवाना, जैसे 1 लाख की फाइल के टेंडर ऑनलाइन के नियम के अनुसार होना चाहिए, किंतु ऑनलाइन टेंडर से बचने के लिए 1 लाख की 2 फाइलें बनाकर नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा ऑनलाइन टेंडर से बचा जाता है। इसमें जल प्रदाय शाखा और स्वास्थ्य शाखा सम्मिलित है, जिनमें 1 लाख तक के ऊपर की फाइलें नहीं बनने दी जाती और नियम विरुद्ध राशि निकाल ली जाती है।
जहां एक और प्रदेश के मुखिया के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षदों की बैठक बुलाकर यह साफ निर्देश दिए गए थे कि किसी भी पार्टी पदाधिकारी या जनप्रतिनिधियों के करीबियों को निर्माण कार्य का ठेका न दिया जाए, क्योंकि निर्माण कार्य गुणवत्ता युक्त नहीं हुआ तो उन्हें कोई भी अधिकारी कर्मचारी रोक टोक नहीं कर पाएंगे, वह उसका भुगतान उनका सत्ता के दबाव में कर दिया जाएगा। किंतु देखा जाए तो नगर पालिका बालाघाट में लगभग जितने भी कार्य चल रहे हैं वह या तो जनप्रतिनिधियों के करीबी के हैं या फिर माननीय के चाहने वाले को दे दिया गया है, जिस कारण से आज शहर के निर्माण कार्य में गुणवत्ता कहीं भी नजर नहीं आ रही। जिसका कारण यह है कि आज के लोगों ने सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत की है, तो वही निर्माण कार्य सही नहीं होने से निशांत कुमार श्रीवास्तव के द्वारा उनकी फाइलें रोककर उनका भुगतान रोक दिया गया, जिससे शहर में बहुत से काम अभी भी रुके पड़े हुए। तो वहीं देखा जा रहा है कि जिन वार्डों में विपक्षी पार्षद कांग्रेस के पार्षद है, उन वार्डों में भी सत्ताधारी पार्टी के लोगों के द्वारा ही निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस पर विपक्ष के पार्षद के द्वारा ज़्यादा दबाव नहीं बना पा रहे। वहीं वार्ड नंबर 1 में भी यह देखा गया, जो बीते दिनों नाली निर्माण को लेकर काफ़ी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में की गई थी। तो वहीं वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर में भी इंजीनियरों के द्वारा बिना मापदंड के द्वारा निर्माण कार्य करने व पार्षद पति के द्वारा ठेके लेकर नाली बनाने का मामला भी गरमाया हुआ था। जिस प्रकार से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसे देखते हुए वार्डों में फैले निर्माण कार्य को जल्द ही पूर्ण नहीं किया गया तो इसका प्रभाव सीधे सीधे चुनाव पर पड़ेगा। वह जिस प्रकार चुनाव के कारण सरकार के द्वारा भी सभी वर्गों को खुश करने के लिए उनकी मांगें धीरे धीरे पूरी करने में लगी है, वैसे ही नगर पालिका में भी जनप्रतिनिधि चाह रहे हैं कि जो निर्माण कार्य वार्ड में चल रहे हैं उनके शीघ्र ही भुगतान हो, और यदि भुगतान नहीं होगा तो निर्माण कार्य जैसे थे वैसे ही रुके रहेंगे और वार्डों में वोट मांगना मुश्किल हो जाएगा। इस कारण जब सीएमओ के द्वारा उनके अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है तो उन्हें सीधे हटाकर उनकी जगह एक ऐसा सीएमओ को बिठाना चाह रहे हैं जो उनके इशारों पर काम करे, वह जहां कहे वहीं साइन करे, वह कहे वही वो कार्य को पूरा करे एवं जितने भी भुगतान लंबित पड़े हैं वह शीघ्र पूर्ण हो जाए, ताकि शहर की जनता को खुश कर उनसे चुनावी लाभ लिया जा सके। जिस कारण से अब तत्कालीन सीएम को जल्द से जल्द हटाकर उसके स्थान पर अपने हाथों से चलने वाला रिमोट सीएमओ रखना चाहते हैं। सूत्रों से तो यह भी जानकारी आ रही है कि यदि राजनीतिक दबाव के चलते सीएमओ निशांत कुमार श्रीवास्तव को हटाया जाता है तो वह निश्चित ही कोर्ट की शरण ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें आए हुए अभी 4 महीने ही हुए हैं। वह देखा जाए तो वह स्वयं प्रशासनिक प्रक्रिया से स्थानांतरित होकर यहाँ आए, वह अभी 4 महीने नहीं हुए और उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाकर यदि राजनीति वश स्थानांतरण होता है तो वह निश्चित ही कोर्ट की शरण लेकर स्थानांतरण पर स्टे लगवा लेंगे। भले ही वह स्वयं भी यहाँ रुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका भी कहना है कि वह इस प्रकार के किसी के दबाव में आकर या ज़्यादा राजनीतिक अपने पर हावी होने नहीं देंगे। यह उन्हें भी पसंद नहीं है। वह अपने मान सम्मान व स्वभाव के अनुकूल ही कार्य करते हैं। वह नहीं चाहते कि उनसे कोई नियम के विरुद्ध काम करवा कर गलत कामों में वह माननीयों का साथ दे। और उन्होंने आज बालाघाट नगर पालिका में कर्मचारियों को यह सिखा भी दिया है कि किस प्रकार से प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, और बालाघाट नगर पालिका ने भी उनसे बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखा है। यह किसी से छिपा नहीं है। आज हर कोई कर्मचारी भले ही दबे जुबान में उनके कार्य प्रणाली की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहा है, और हर कोई यही कहता है कि यदि सीएमओ और अधिक समय बालाघाट नगर पालिका में रहते हैं तो बालाघाट नगर पालिका के कर्मचारी बहुत और कुछ सीख जाएंगे। इन दिनों बालाघाट नगर पालिका में एक ही सवाल सबके मन में चल रहा है, यदि सीएमओ निशांत कुमार श्रीवास्तव के जाने के बाद किन्हें प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से चर्चाओं का दौर नगर पालिका में गरमाया हुआ है उसे सुनकर तो यही लग रहा है कि जिस पर माननीय की कृपा होगी उसे ही बालाघाट नगर पालिका का प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य शाखा से सूर्य प्रकाश उके, निर्माण शाखा से कमलेश विजयवार, वाचस्पति त्रिपाठी, इन नामों की चर्चा नगर पालिका में प्रभारी सीएमओ के रूप में चल रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि जिन पर माननीय की कृपा होगी उन्हें ही प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनाया जाएगा।